के लिए। मुझे याद है मैंने उनके साथ व्यक्तिगत हम लोगों ने कई प्रचार में एक साथ हम लोग गए, हेलीकॉप्टर में घंटों हम लोग बैठते थे, एक दूसरे से अपने विचारों को हम लोग साझा करते थे। और उसमें जिस तरीके से इनकी बातों को मैं सुनता था, एक युवा होने के नाते मेरे लिए भी एक बड़ी सीख के तौर पर इनके सोच, इनके विचार सामने आते थे। और आज मुझे खुशी है कि पार्टी में सक्रिय तौर पर अक्सर ये रहकर भी मुझे अपने सुझाव देते थे, बताते थे कि नहीं देखिए ऐसा कीजिए, पार्टी में ऐसा करने की जरूरत है, संगठन में ये करने की जरूरत है। तो मैं इनसे आग्रह करता था कि आप बाहर रहकर जितने सुझाव देते हैं उससे बहुत खूबसूरत रहेगा कि आप पार्टी के भीतर आइए और खुद उन सुझावों पर अमल करके आप हमको दीजिए, ताकि हमको भी और ज्यादा ताकत मिले, बल मिले। तो मुझे खुशी है और मैं पुनः अपनी तरफ से, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से, और अब ये आपकी भी पार्टी है, मैं पुनः डॉक्टर अरुण कुमार जी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूं, बिहार जिस दौर से गुजर रहा है, बिहार को लेकर, बिहार की परिस्थितियों को लेकर बहुत से मंच पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातचीत हुई। हर किसी ने अपने अपने मन से, अपने अपने दौर में, अपने अपने समय में बिहार को विकसित बनाने की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, बिहार में क्या तकलीफें हैं, क्या कठिनाइयां हैं, हर कोई इसकी बातचीत करता है, हर कोई इसकी चर्चा करता है। पर हकीकत यह है, जहां यकीनन प्रदेश एक बदलाव की ओर बढ़ रहा है, और जैसा मैंने कहा कि जब युवा जोश के साथ अनुभव मिलता है तो ये इतना खूबसूरत मिश्रण होता है। युवाओं में जोश होता है, नई सोच होती है, पर अनुभव का कोई पर्याय नहीं होता है। आज जब अनुभव भी हम लोग के साथ यहाँ पर जुड़ने जा रहा है, डॉक्टर अरुण कुमार जी के रूप में, जिन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ उनके हाथ को मजबूत करने का उन्होंने काम किया। उनकी विपरीत परिस्थितियों में जब उन्होंने पार्टी की नींव रखी, उन्होंने उस दौर में उनके हाथ को मजबूत करने का उन्होंने काम किया। ये मेरे लिए खुशी और गर्व की बात है कि आज जब मेरे नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो एक अभिभावक की भूमिका में जिस तरीके से डॉक्टर अरुण कुमार जी सामने आए, और जैसा मैंने कहा कि उस वक्त भी, जिस वक्त में व्यक्तिगत तौर पर भी आप सब जानते हैं जिस तरीके से पार्टी में, परिवार में एक साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत, चिराग पासवान को मिटाने की सोच के तहत जिस तरीके से कुछ ताकतवर शक्तियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, उस वक्त सबसे पहले और सबसे मजबूती से मेरा साथ देने वाले, मेरे साथ मजबूती से खड़े होने वाले डॉक्टर अरुण कुमार जी रहे। ना सिर्फ मेरा साथ मानसिक तौर पर दिया, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखकर तमाम परिस्थितियों के बारे में और बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके बारे में भी उन्होंने मजबूती से प्रधानमंत्री जी को भी लिखित तौर पर न सिर्फ उन्होंने जानकारी दी, बल्कि हर मत से मजबूती से उन्होंने इस विषय को उठाने का काम किया। मेरे लिए आज ये खुशी, हर्ष और गर्व की बात है कि एक ऐसे नेता जिन्होंने बिहार की राजनीति में न सिर्फ उनका एक बड़ा वर्चस्व है, बल्कि वो निरंतरता में समर्पित रहे बिहार के लिए। बिहारियों साल के बाद भी बिहार पिछड़ा है, ये हकीकत है। हर वो व्यक्ति, हर वो नेता, हर वो राजनीतिक दल जो बिहार में विकास की बात करता है, और उसमें से अधिकांश ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको दशकों तक जिनको मौका मिला बिहार को विकसित बनाने का, आज वो लोग मंच पर जाकर बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार को विकसित बनाने की बात करते हैं। आज कुछ ऐसे नेता हैं जो समाज को सुधारने की बात करते हैं। तो भैया, पिछले 16 साल से समाज को अगर बिगाड़ने का काम किया तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? आज आप बोलते हैं कि भैया हम समाज को सुधारने निकले, तो क्या समाज बिगड़ा है? और अगर बिगड़ा है तो किसकी वजह से बिगड़ा है? कौन नेतृत्व कर रहा है प्रदेश का पिछले 16 सालों से? आज आप लोगों को विकास की बात आती है। भाई, एक बिहारी होने के नाते मेरा सर शर्म से झुकता है जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, बिहारियों को ऐसी नजर से देखा जाता है जैसे पता नहीं हम लोग कोई अपराधी हो, हम लोग कोई गुनाह कर आए। नेशनल चैनल्स में देख लीजिए, नेशनल अखबारों में देख लीजिए, प्रिंट मीडिया में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, हर एक जगह अगर बिहार सुर्खियां बनाता है तो सिर्फ और सिर्फ असामाजिक कार्यों की वजह से, कहीं अपराध की वजह से,
कहीं किसी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी उसकी वजह से, कहीं ऑपरेशन में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में आंखें निकाल ली इसकी वजह से, कहीं जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो गई इसकी वजह से। भैया कब वो दिन आएगा जब बिहार सुर्खियां बनेगा अच्छे कार्यों की वजह से? कि आज बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में ये उपलब्धि हासिल की, आज बिहार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये उपलब्धि हासिल की। कब वो दिन आएगा और कब तक हम इंतजार करेंगे भैया? 7 दशक से ज्यादा बीत गए, भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक जैसे चमचमाते प्रदेश बने और दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? नहीं। कभी कोई बंबई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश आना पड़ता? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए युवा खड़े हैं। मैं देखता हूं दिल्ली बंबई जाते हैं, वहां पर बेंगलोर जाएंगे, गुरुग्राम जाएंगे, नोएडा जाएंगे, तमाम दूसरे प्रदेशों में जाएंगे और रोजगार करेंगे, बेहतर रोजगार करते हैं, उद्यमी बनते हैं। दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो यही बिहार का युवा 150-500 आदमी को रोजगार देने के काबिल बनता है। पर वही युवा जब बिहार में रहता है तो उसको वो सुविधाएं नहीं मिलती, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो अपने आप को या अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। मैं देखता हूं महिलाओं को, बुजुर्गों को दिल्ली में जाकर एम्स के सामने दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। भाई ये स्वास्थ्य सेवा हमें हमारे प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती? पर विडंबना है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं एक मोतियाबिंद जैसे छोटे से ऑपरेशन के लिए, भैया कैटरैक्ट का ऑपरेशन कितना बड़ा ऑपरेशन होता है, छोटा सा ऑपरेशन, पर जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं अपने कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए दिल्ली जाते हैं 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके, तो स्वाभाविक है कि उस प्रदेश के हालात क्या है स्वास्थ्य को लेकर, और जो कि प्रमाणित भी हो गया। मुजफ्फरपुर में भैया बताइए, बाईं आंख में मोतियाबिंद था, दाईं आंख का आपने ऑपरेशन कर दिया और जिस आंख का आपने ऑपरेशन किया उस आंख को निकालना पड़ा। ये हमारे स्वास्थ्य की हकीकत है बिहार में। और उसके बाद लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे दावे करते हैं कि भैया हमने विकास के लिए इतना कुछ किया, इतना काम किया। कुछ लोगों को तो काम दिखता ही नहीं है, कुछ लोगों को तो बस बोलने की आदी होते हैं, बोलते रहते हैं, काम नहीं दिखता। अरे भैया विकास करते तो हम भी आपकी तारीफ करते मुख्यमंत्री जी। आप सिर्फ अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बिहारी होने के नाते आप मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। पर आप मुझे मौका तो दीजिए कि मैं आपकी तारीफ करूं। आप मौका तो दीजिए कि कोई बिहारी गर्व से बोल सके कि हाँ भाई